7 अक्टूबर 2023 को हमास हमले के बाद शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध को 9 महीने होने को आए, फिर भी इजराइल में हमलों का असर दिखता है। इजराइल में सभी सरकारी कार्यालय खुले हुए हैं, लेकिन स्टाफ की कमी है क्योंकि कई लोगों को रिजर्व सैन्य सेवा के लिए बुलाया गया है। कई इमारतों और कारों पर पहले से ज़्यादा इजरायली झंडे दिखाई देते हैं। साथ ही संदेश लिखा रहता है, हम साथ हैं, हम जीतेंगे। इजराइल की हर गली और दीवारों पर हमास की कैद में मौजूद लोगों के पोस्टर दिखाई देते हैं, जिनमें तस्वीर के साथ लिखा है अपहरण। हमास ने हमले के बाद 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इसमें से 100 रिहा हुए हैं, जबकि 100 से ज़्यादा लोगों के परिजनों को अपनों की रिहाई का इंतज़ार है। इसी बीच इजराइल में एक और मोर्चे पर जंग के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी गाज़ा में हिजबुल्लाह के हमले बढ़ने के बाद कई हिस्सों को खाली करा लिया गया है। वहाँ के लोगों को दक्षिण इजराइल में होटलों में भेजा जा रहा है। हिजबुल्लाह के बड़े हमले की आशंका को देखते हुए इजरायली लोगों ने अपने घरेलू बंकरों में भोजन, पानी और अन्य चीज़ें जमा करना भी शुरू कर दी। इजरायली राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के अधिकारी शॉल गोल्डस्टीन ने कहा कि अगर उत्तर में युद्ध होता है तो हम बिजली का वादा नहीं कर सकते। उनके बयान से इजराइल में जनरेटर की बिक्री भी बढ़ गई है। गाज़ा युद्ध के बाद इजराइल में जनरेटर आयात भी बढ़ा है। यह पहले 5% से बढ़कर अब 25% हो गया है। अधिकांश आयात अमेरिका और ब्रिटेन से हो रहा है। इजराइल ने बुधवार को दक्षिण लेबनान के टायरे शहर पर हमला किया। इसमें हिजबुल्लाह का एक कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मारा गया है। हिजबुल्लाह ने भी कमांडर की मौत की पुष्टि की है। इसके बाद लेबनानी क्षेत्र से इजराइल के उत्तरी हिस्सों में रॉकेट की बौछार कर दी गई। हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगी। हालांकि प्राथमिकता बातचीत के जरिए समाधान निकालने की है। इससे पहले अमेरिका में यात्रा के दौरान गैलेंट ने कहा था कि हम लेबनान को पाषाण युग में भेज सकते हैं। कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान यात्रा के खिलाफ चेतावनी दी है। वहीं हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने इजरायली एयरपोर्ट और साइप्रस पर हमले की धमकी दी है। इजरायली सेना आईडीएफ के हमलों में अब तक 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। आईडीएफ के आदेश के बाद गाज़ा के 23 लाख फिलिस्तीनी आए दिन यहाँ वहाँ भटकने के लिए मजबूर हैं। गंदी परिस्थितियों के चलते 1.5 लाख से अधिक बच्चे त्वचा संबंधी खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त हो गए। मध्य गाज़ा के डेर एल बला कैंप में रहने वाले एक परिवार का कहना है कि हम रेत पर सोते हैं। बच्चों के शरीर पर सफ़ेद और लाल रंग के चकत्ते हो गए, जिसमें दिन भर खुजली और इन्फेक्शंस हो रहे हैं।